हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 10, जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 9 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 10 शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 1। पहला, एक रेखा L खींचो, रेखा के बाहर बिंदु P चुनो। दूसरा, बिंदु P से एक रेखा इस प्रकार खींचो कि यह L को काटे, जहां काटे इसे Q बिंदु लिखो। तीसरा, अपने प्रकार को क्यूब पर रखो और एक चाप काटो, बने बिंदु को R व S नाम दो। चौथा, प्रकार की व्यवस्था को बदलें और बगैर P पर भी ऐसा ही चाप काटो तथा बने बिंदु को T नाम दो। पांचवा, प्रकार को RS की दूरी मापो व अब प्रकार को T पर रखकर उस पर पहले से बने चाप को काटो, बने बिंदु को नाम U दो। छठा, एक रेखा P और U को मिलाते हुए खींचो, इसे M नाम दो। पहला, रेखा L व M किस प्रकार की रेखाएं हैं? इसका उत्तर है समानांतर रेखाएं हैं। दूसरा, इस रचना को बनाने के लिए तुमने किन कोणों का प्रयोग किया है? इसका उत्तर है एंगल SQR का एकांतर कोण का प्रयोग किया है। पांचवा, रचना द्वारा बने कोणों को मापो, हो सकता है कि वे बराबर न हों। स्पष्ट करो ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर है दोनों कोण समान हैं। हमने एंगल SQR के बराबर कोण ही P पर नापकर बनाया है। पहला, नीचे दो समांतर रेखाएं P व Q बनाओ, एक तिर्यक छेदी रेखा R बनाओ। कोई भी एक कोण मापो तथा बिना मापे बाकी कोणों में के मान लिखो। एंगल ZOA होगा 50 डिग्री, चांदे से मापे एंगल XOA होगा 180 - 50 130 डिग्री, एंगल YAO होगा 50 डिग्री, एंगल MAO होगा 180 - 50 यानी 130 डिग्री। प्रश्न 2। पहला, यदि AB पैरेलल है CD हो तो कोई दो सर्वांग सम कोणों के नाम लिखो। इसका उत्तर है एंगल ABC और एंगल BCD। दूसरा, एक ऐसा ही उल्टा Z बनाओ और उसमें सर्वांग सम कोणों को इंगित करो। इसका उत्तर है एंगल ABD और एंगल CDE। तीसरा, दिए गए चित्र में PQ पैरेलल है AB के, ON व OM तिर्यक रेखा है। चौथा, इनमें सर्वांग सम कोण युग्म ढूंढो। Z की सहायता से एंगल POM व एंगल OMB, उल्टे Z की सहायता से एंगल QOM और एंगल OMA। पांचवा प्रश्न, चौथे में की सहायता से त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के बारे में तुम क्या कह सकते हो? ट्रायंगल QMN के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आएगा। एंगल 1 = एंगल 2, एंगल 3 = एंगल 4, एंगल 3 + एंगल 5 + एंगल 4 = 180 डिग्री। प्रश्न 3। पहला, चित्र में एंगल 1 व एंगल 2 संगत कोण हैं। एंगल 3 व एंगल 6 की भी संगत कोण कहलाते हैं। दूसरे दो संगत कोण युग्म कोण कौन कौन से हैं? पहचानो व लिखो। इसका उत्तर है एंगल 8 व एंगल 5 भी संगत कोण हैं। एंगल 7 व एंगल 4 भी संगत कोण हैं। दूसरा, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 5 अतः कोण हैं। इस चित्र में वह कोण कौन कौन से हैं? सोचो व लिखो। इसका उत्तर है एंगल 1, एंगल 8, एंगल 3, एंगल 4। तीसरा, एंगल 2 और एंगल 7 एकांतर कोण हैं। इसके अलावा और एकांतर कोण ढूंढो। इसका उत्तर है एंगल 6 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 8 और एंगल 3। क्रियाकलाप 2। नीचे चित्रों में रेखाएं M और N एक ही रेखा L के समांतर रेखाएं हैं तथा एक तिर्यक रेखा है जो इन्हें प्रतिच्छेद करती है। अब चित्र अनुसार कोणों को मापकर सारणी की पूर्ति करो।
चित्र क्रमांक एंगल 1 पहले में 60 डिग्री, दूसरे में 40 डिग्री, तीसरे में 40 डिग्री। एंगल 2 पहले में 60 डिग्री, दूसरे और तीसरे में 40 डिग्री। तीसरा पहले में 60 डिग्री, दूसरे और तीसरे में 40 डिग्री। चौथा पहले में 120 डिग्री, दूसरे और तीसरे में 140 डिग्री। पांचवा पहले में 120 डिग्री, दूसरे और तीसरे में 140 डिग्री। छठा 120 डिग्री, दूसरे और तीसरे में 140 डिग्री। सारणी से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? पहले में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 40 डिग्री व एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 अर्थात संगत कोण समान होते हैं। सेकंड और थर्ड में भी कोण समान होते हैं। प्रश्न 4, चित्र में दिखाई भुजा AB लेकर एक समबाहु त्रिभुज बनाओ। तो यहाँ पे आप ये त्रिभुज देख के बना सकते हैं। पहला, आपने क्या तरीका इस्तेमाल किया नीचे लिखो। मैंने AB के समान प्रकार खोलकर A व B दोनों से 2 चाप लगाई, एक दूसरे को C पर काटती हैं, C को A व B से मिलाया। दूसरा, क्या इसके अलावा और भी कोई तरीका हो सकता है? अपने दोस्तों से चर्चा करो। इसका उत्तर है हाँ। यदि हम A बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाएं व B पर भी 60 डिग्री का कोण बनाएं तो दोनों रेखाएं C पर मिलेंगी तथा समबाहु त्रिभुज ABC बन जाएगा। प्रश्न 5, पहला, एक ऐसे त्रिभुज की रचना करो जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। चांदे से उसके सभी कोणों को मापो। तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। एंगल A 76 डिग्री, एंगल B और एंगल C 52 डिग्री। दूसरा, यही काम एक और त्रिभुज लेकर करो जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। एंगल A 86 डिग्री, एंगल B और C 47 डिग्री। तीसरा, इस त्रिभुज के कोणों में आपने क्या पाया? समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। प्रश्न 6, एक त्रिभुज की रचना करो जिसके 2 कोण बराबर हैं, इसकी भुजाओं को मापो। तो यहाँ पे आप 60 डिग्री के 2 कोण बना सकते हैं और भुजाएं होंगी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5.1 सेंटीमीटर। दूसरा, एक दूसरा त्रिभुज बनाओ जिसकी 2 कोण बराबर हैं, इसकी भुजाओं को भी मापो। तो यहाँ पे आप देख के त्रिभुज बना सकते हैं। तीसरा, ऐसे त्रिभुज की भुजाओं के बारे में आपने क्या पाया? समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान हैं। प्रश्न 7, नीचे दिए गए त्रिभुज ABC के जैसा ही त्रिभुज PQR की रचना करो। पहला, ट्रायंगल ABC की कोई भी 2 भुजाओं तथा उनके बीच के कोण का उपयोग करके, जैसे AB, BC तथा एंगल B। दूसरा, ट्रायंगल ABC की 3 भुजाओं का उपयोग करके, यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। तीसरा, कोई भी 2 कोणों तथा उनके बीच की भुजा का उपयोग करके, जैसे एंगल A, एंगल B, AB का उपयोग करके बनाया जा सकता है। चौथा, प्रत्येक बार त्रिभुज की रचना करने में क्या फ़र्क था? इसका उत्तर है 2 भुजाएं व 1 कोण लिया था, तीनों भुजाओं का प्रयोग किया था, 1 भुजा और 2 कोणों का प्रयोग किया था। प्रश्न 8, निम्न माप के आधार पर त्रिभुज बनाओ। PQ = 4 सेंटीमीटर, QR = 7 सेंटीमीटर और RP = 5 सेंटीमीटर। दूसरा, PQ = 5 सेंटीमीटर, QR = 6 सेंटीमीटर और RP = 5 सेंटीमीटर। तीसरा, PQ = 4 सेंटीमीटर, QR = 6 सेंटीमीटर और RP = 7 सेंटीमीटर। तीनों त्रिभुजों में P पर बने कोण माप कर लिखो। पहला, एंगल P 45 डिग्री, दूसरा एंगल P 75 डिग्री, तीसरा एंगल P 57 डिग्री। किस त्रिभुज में एंगल P सबसे बड़ा है? इसका उत्तर है दूसरे में। प्रश्न 9, नीचे दिए गए माप से त्रिभुज बनाओ। XY = 6 सेंटीमीटर, YZ = 6 सेंटीमीटर, ZX = 6 सेंटीमीटर। दूसरा, XY = 4 सेंटीमीटर, YZ = 2 सेंटीमीटर और ZX = 2 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल जो है वो संभव नहीं है। तीसरा, XY = 4 सेंटीमीटर,
वाई जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और जेड एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये भी संभव नहीं है। इस आधार पर आप क्या कोई नियम बना सकते हो? बताओ। इसका उत्तर है ट्रायंगल की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा के अधिक होने पर ही त्रिभुज बन सकता है। प्रश्न 10 पहला, त्रिभुज ABC बनाओ जिसमें AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री हो। तो यहाँ पे आप चित्र देख के बना सकते हैं। दूसरा, आप ऐसे त्रिभुज की रचना कर सकते हो जिसमें भुजाएं AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तथा एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री हो। ये संभव नहीं है। तीसरा, आप ऐसे त्रिभुज की रचना कर सकते हो जिसमें भुजाएं AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तथा एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री हो। चौथा, क्या ऊपर दी गई दोनों मापों से आप त्रिभुज बना पाए हैं? हाँ या नहीं और क्यों? इसका उत्तर है हाँ। दोनों भुजाओं के बीच का कोण हमें ज्ञात था। एक अद्वितीय त्रिभुज की रचना तभी की जा सकती है जब उसकी दो भुजाओं की लंबाइयाँ और उनके बीच के कोणों का माप दिया गया हो। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 11 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।